किस विषय को लेकर बुलाइए? आज धरने के 14 दिन हो गए हैं। प्रशासन ने अभी हमारी तरफ को कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करा कि हमारी आवाज़ सुनी हो। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि मैं व्यक्तिगत निर्णय अपना कह रहा हूँ, किसी की दबाव में नहीं कह रहा, कि आज से मैं भूख हड़ताल कल से स्टार्ट कर रहा हूँ। कल सुबह से कल मैंने सबको लेटर लिख के अवगत भी करा दिया था और कोशिश करूँगा कि इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से मैं प्रशासन को मजबूर कर दूँगा कि इन पीड़ितों को न्याय जरूर मिलेगा। कितने लोग आपके साथ बैठे हैं? पहले भी मैं एक बार धरने पे कोरोना के टाइम पे बैठा था अधिवक्ताओं के लिए, वो भी हरिद्वार में जंगल पर। उस समय मेरे साथ कुल 4-5 मेरे साथी थे, वे आज भी हरिद्वार से मेरे साथ आए हुए हैं, बैठे हैं। और उसके बाद में काफिला जुड़ता गया था और फिर पूरे अधिवक्ता मेरे साथ थे और 9 दिन बाद में मुझे मजबूर कर दिया उठाने के लिए और आश्वासन दिया कि सारी मांग पूरी कर ली। लेकिन ओम प्रकाश जगदम जी और एसडीएम साहब मैडम थी, सैनी थी शायद मैडम वो ना, वो आई थी और आश्वासन दिया कि आपकी सभी मांगें पूर्ण रूप से मान ली जाएंगी। हमने लिख के भेज दिया, लेकिन उस टाइम तक मुझे पूरी जानकारी नहीं थी कि गेम भी खेले जाते हैं। इस धरने को भी लेकर बहुत लोगों में इसे किसी तरीके से विवाद पैदा करने के लिए हर तरीके का हथकंडा अपनाया जा रहा है प्रशासन में कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन ये शांतिपूर्ण चल रहा है, शांतिपूर्ण ही चलेगा। इसीलिए मैंने स्वयं को अपने, क्योंकि मैं जिम्मेदारियों से भी मुक्त हूँ और समाज के लिए मेरी ड्यूटी भी है कि जिस तरीके से भी सहायता कर सकूँ करूँ, चाहे मैं कोर्ट के अंदर करूँ चाहे बाहर किसी तरीके से। नहीं, मैं अकेला ही बैठूंगा, मैं अपने व्यक्तिगत फैसला बता रहा हूँ, लेकिन इनकी मर्जी है। अगर जो कोई चाहे तो एक दिन के लिए बैठ सकता है मेरे साथ में, एक से भले दो। जानना चाहूँगा ये जो आप हड़ताल कर रहे हैं, कुछ नहीं है, निश्चितकालीन है। जब तक प्रशासन आके, शासन आके नहीं कहे, गारंटी ले कि हाँ इन मांगों को मान सकते हैं, हम इन्हें नहीं माना जा सकता, नेगोशिएशन तो हो जाएगी। बैठ के जब आमना सामना होगा तो कुछ समाधान भी निकलेगा। लेकिन वे आके हमें बताएं तो कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। कुछ काम तो ऐसे हैं जो इन्हें करने लेने चाहिए थे, बिना किसी मांग के करने चाहिए थे। समाज में एक मैसेज जाता कि वाकई में बीजेपी शासन जो है ऐसा है कि सबको एक समान मान रहा है, लेकिन ये तो एक पक्षपात वाला रवैया हो गया कि किसी के लिए एकदम तुरंत पहुँच गया, किसी को देख भी नहीं रहे क्या हो रहा। अभी आपने एक बात कही अपने मुँह से कि ये जो शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, कुछ लोगों के द्वारा इसको उग्र करने की कोशिश की गई है, क्या जान सकते हैं कौन लोग? मैं नाम तो ले लेने का, पर मौका होगा तो बता जरूर दूंगा। सामने जब वे मेरे सामने खड़े होंगे मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरा ऐसी कंडीशन नहीं है कि किसी का दबाव मेरे पे हो या किसी से मैं डरता हूँ। इस तरीके की कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे अपने पे विश्वास है कि जो मैं सोच लिया मैं उसे करूँगा। मैं इन्हें किसी भी हद तक न्याय दिला के ही हटूँगा। तो पिछली बार आपके साथ धोखा हो चुका, आप बता रहे हैं कि आश्वासन मिला था लेकिन न्याय नहीं मिला था। इस बार कब उठेंगे? इस बार मिलने के बाद या आश्वासन के बाद? आश्वासन के बाद नहीं, अब की बार लिखित में लूँगा भाई। वो तो गलती होगी थी, नादानता में भी पहला कदम था, लेकिन वो अधिवक्ताओं के बीच में हुआ था और मैं नहीं चाहता कि अधिवक्ता समाज की कहीं भी इंसल्ट हो। और शायद अधिवक्ताओं को भी मेरे पे विश्वास होगा कि मैं इनके लिए कहीं किसी भी हद को पार कर दूंगा। यहाँ भी एक अधिवक्ताओं का सम्मान जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस बेल्डा प्रकरण में कई अधिवक्ता जेल भी गए, उन पे फर्जी मुकदमे भी लगाए गए। योगेश पे तो इनाम भी खोला गया, भले ही वो नया वकील है तो हमारे परिवार का सदस्य है। और शायद हरिद्वार कोर्ट को सभी अधिवक्ता बता देंगे कि मैं बार को अपनी माँ समझता हूँ और मैं अपने माँ के लिए कुछ भी करूँगा। नहीं, फैक्ट तो पड़ता, लेकिन पीड़ित परिवार इनके घर पे गाय भैंस भी है, सब कुछ देखना है। मैं नहीं चाहता कि किसी का मेरी वजह से या मेरी जिद की वजह से नुकसान हो। मैं किसी को ये भी नहीं कहता कि आप आओ और बैठो। लोग बाग जिन्हें कैसे कैसे डराते हैं, पहले मुकदमे करे गए हमारे पे, उनसे डराया गया, फिर कोई कह रहा कि हमने ज़बरदस्ती बैठा रखा। आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ किसी को ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत ये पता है कि अगर जब मैं बैठा हूँ तो सब समाज भी जुड़ेगा, सब धर्म के लोग भी जुड़ेंगे और अधिवक्ता भी जुड़ेंगे। आपकी सोच ये है कि अभी तक शांति नज़र तो है, नज़र है सरकार की भी, लेकिन कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए जिन्होंने गलती कर रखी है वे थोड़ी गलत सूचना देते हैं। कोई कहता है कि संजीव तो अपने दबाव बनाने के लिए करवा रहा है, वो कोई गलत काम। अरे मैं गलत काम करता ही नहीं, मेरी जांच कर लो, 50 बार हो चुकी, और तुम भी कर लो। कौन सा गलत दबाव बना रहा? यदि आप मेरे पास आओगे और आपको कोई परेशानी है और जायज़ है तो मैं क्यों नहीं कहने का। ये अपने लिए नहीं दबाव बना रहा
ये मैं उस हर आदमी के लिए बना रहा हूँ कि ताकि जो पीड़ित है उसकी सुने। तनख्वाह इसी बात की मिल रही है, यहाँ कुर्सी पे बैठ कर रोब झाड़ने की नहीं मिल रही।